अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी नीट यूजी का जो लास्ट राउंड होने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। आपका लास्ट राउंड या मॉप अप राउंड जिसे हम बोलें वो होगा या नहीं होगा, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के इस रिगार्डिंग डाउट्स हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके जो 3 राउंड्स हैं एंड 1 राउंड जो हमारी न्यू सीट्स का हुआ था, टोटल अभी तक जो है 4 राउंड्स जेके बोपी ने MBBS BDS के किए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है आपका लास्ट या मॉप अप राउंड जिसे हम बोले वो कब से हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें तो विद इन 2 to 3 डेज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जो है आ सकती है। देखिए, अगर हम बात करें अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई, आपका जो ऑल इंडिया का यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड है वो यहाँ पर हो रहा है, जिसका रिजल्ट जो है 12 या 13 को यहाँ पर नवंबर को आएगा। आफ्टर दैट ही यहाँ पर जो है फिर लास्ट राउंड जो है मॉप अप राउंड आपका जेके बोपी स्टार्ट करेगी। यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विद इन 2 to 3 डेज़ कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है इस रिगार्डिंग आ सकती है, ठीक है। तो फिलहाल जिनने भी ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट किया है वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे उनकी ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से। अगर सीट पॉसिबल होती है तो ठीक, नहीं होती है फिर जो है यहाँ पर इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आयुष की भी काउंसलिंग चल रही थी, इस वजह से भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिले हुआ। आयुष की काउंसलिंग जो है आज क्लोज हो जाएगा उसका डेट, आफ्टर दैट उसका भी सिलेक्शन लिस्ट वगैरह यही आप 13 to 14 नवंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनल जो राउंड है हमारा MBBS का वो होगा। तो लेट मी क्लियर कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका डाउट है कि मॉप अप राउंड या लास्ट राउंड होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है कि डेफिनेटली आपका मॉप अप राउंड होगा, ठीक है। 14 तक हो जाएगा, ठीक है। एज यू नो कि इसमें क्लियरली मेंशन था, जो हमारा राउंड 3 का रिजल्ट आया इसमें क्लियरली मेंशनड है कि यहाँ पर जो है आपकी ओपन मेरिट की एक सीट जो है रिजर्व रखी गई है, किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। एंड 1 सीट जो है रखी गई है किसके लिए, लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इससे भी हमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपका जो यहाँ पर जो है मॉप अप राउंड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा गया है ST कारगिल की फीमेल की एक सीट GMC अनंतनाग में वैकेंट है। ओपन मेरिट की जो है फीमेल की एक सीट GMC अनंतनाग में वैकेंट है। तो लाइक अगर हम बात करें, अभी जो है 2 सीट्स अनंतनाग में वैकेंट है। एंड सुनने में आ रहा है कि डोडा में भी 2 से 3 सीट्स अभी आपकी वैकेंट है MBBS की। तो BDS में भी सीट्स 1, 2 या 3, 4 भी हो सकती है वैकेंट। वन मोर थिंग कि आपके एस कॉमर्स एंड SMVD में भी सुनने में आ रहा है अभी सीट्स वैकेंट है, ठीक है। 4-5 सीट्स उनमें भी एक्सपेक्टेड है। तो लाइक यहाँ पर जो है अगर आप ओवरऑल मानेंगे तो 10 सीट्स तक MBBS की सीट्स जो है वैकेंट हो सकती है, बोथ इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। एंड वन मोर थिंग कि BDS में भी 5 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट्स वैकेंट हो सकती है। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, फिर इट्स डिपेंड अपॉन कि किस कैटेगरी में सीट्स वैकेंट होगी, तो वो फिर हमें जो है ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स पे ही पता चलेगा जब जेके बोपी आपका सीट मैट्रिक्स जो है यहाँ पर इशू करेगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, ओपन मेरिट मेल्स का कट ऑफ 516 हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि ओपन मेरिट मेल्स में सीट्स वैकेंट होगी। मे बी इन डोडा एक सीट वैकेंट हो सकती है मेल्स की, ठीक है। तो 516 अगर यहाँ पर कट ऑफ हुआ है तो लाइक 515 कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड वन अनदर थिंग, फीमेल्स का यहाँ पर 672 रैंक पे जो है MBBS अलॉट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब जो कैंडिडेट होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है सीट मिलेगी। लाइक 673 पे तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होंगी तो उसको सीट मिलेगी। 674 पे मेल है, 675 पे फीमेल है, सॉरी मेल है। 676 पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होंगी तो उसको जो है यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी, चाहे वो फिर SMVD को ही SMVD मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें जो अनंतनाग में सीट वैकेंट है फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट को क्या मिला है, SMVD कटरा मिला है। तो ये स्टूडेंट अपग्रेड करके अनंतनाग ले सकती है। तो जो भी लाइक लास्ट कटअप जो है 672 के बाद जो फीमेल कैंडिडेट आ रही है उनका डेफिनेटली उनको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि अगर 672 से पहले किसी ने जो है अपग्रेड करके अनंतनाग ले लिया तो उसको जो है फिर उसकी नेक्स्ट वाली सीट मिलेगी, लाइक जो उसने यहाँ पर छोड़ी होगी। फ़िलहाल आप क्या मान के चल सकते हैं कि अगर सीट्स वैकेंट है तो कट ऑफ जो है लाइक 495 हुआ था फीमेल कैंडिडेट्स का ओपन मेरिट का, तो इससे कम यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम एस कॉमर्स एंड श्री माता विष्णु
वैष्णो देवी की बात करें, लाइक एसकॉम्स का यहाँ पर 494 कट ऑफ हुआ, ठीक। तो इससे नीचे यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा। एसकॉम्स एंड एसएमवीडी में क्या है कि आपको मेल एंड फीमेल की अलग अलग सीट्स नहीं होती, जनरल सीट्स होती है, चाहे फिर मेल्स लें फीमेल्स लें। एसएमवीडी में 489 हुआ कट ऑफ, तो 778 जो रैंक है इस पे जो है एसएमवीडी हमें देखने को मिला। फिर यहाँ पर बीडीएस मिला है स्टूडेंट्स को, बीडीएस जीडीसी जम्मू, बीडीएस जीडीसी श्रीनगर। तो ये सीट्स लाइक अगर यहाँ पर एसएमवीडी और एसकॉम्स में हम देखें तो अगर यहाँ पर 5 से 6 सीट्स भी वैकेंट रहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है लाइक 819 तक रैंक तक भी आ सकता है। एंड जो ये फिर बीडीएस की सीट्स वैकेंट हो जाएगी, किनको मिलेंगी, जिनको यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं मिला था, ओपन मेरिट में हो या चाहे आरबीए में फॉल कर रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पर अलॉट हो जाएगा फिर बीडीएस, जिनको पहले राउंड में या अभी तक जो है कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन शॉर्ट आप जो है आप काउंसलिंग का वेट करिए। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जब आएगी उसमें जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, या ओपन मेरिट में या एसकॉम्स या एसएमवीडी में अभी कितनी सीट्स हैं, तो वो हमें सीट मार्क्स पे पता चलेगा। जो ही नोटिफिकेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लास्ट या मॉप अप राउंड जिसे हम बोले उसके लिए। तो फिर उसके बाद सीट मार्क्स भी रिलीज़ होगा, उस पर हम वीडियो डालेंगे। एंड फिलहाल आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलिए, अब विद इन 2 to 4 डेज़ आपको क्लियरली पता चल जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट जाएगा। तो बेटर इज़ कि आप जो है खुद से जब काउंसलिंग करें तो उसमें ट्राई करें, तो टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप हर एक से पूछे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लाइक देखिए यहाँ पर 778 पे जो फीमेल कैंडिडेट इन्हें एमबीबीएस एसएमवीडी कटरा लिया है। अब 782 पे जिनको बीडीएस मिला है जीडीसी जम्मू, अब हमें ये नहीं पता कि ये वाला स्टूडेंट एसएमवीडी या एसकॉम्स एफर्ट कर पाएगा या नहीं। तो अगर हम लाइक अगर 5 सीटें वैकेंट होंगी तो ये 5 सीटें आएंगी कहाँ पर 805 पे फॉर एग्जांपल। तो अब ये भी नहीं पता कि ये 5 पहले स्टूडेंट्स एसकॉमर्स या एसएमवीडी एफर्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बोलना इम्पॉसिबल है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और आपको बोले। तो प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वाला स्टूडेंट यहाँ पर सीट लेगा या नहीं। लाइक अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसएमवीडी मिला था एंड कुछ स्टूडेंट्स को एसकॉम्स मिला था, तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने क्या किया, एडमिशन कर लिया एंड कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सीट छोड़ दी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कट ऑफ अब कम हो जाएगा। अब जब लास्ट राउंड में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है कुछ ही स्टूडेंट्स एसएमवीडी या एसकॉम्स को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट एसकॉम्स एंड ये जो है एसएमवीडी एफर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो है काउंसलिंग का वेट कीजिए आप। काउंसलिंग जो ही जो है जेके बोपी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन इशू करती है हम आपके साथ इन्फॉर्म करेंगे। बाकी फ़िलहाल जो है आपको पता ही है कि जीएमसी अनंतनाग में फ़ीमेल की 2 सीट्स अभी वैकेंट है एंड एसएमवीडी एंड एसकॉम्स में मिनिमम आप 5 सीट्स मान के चल सकते हैं कि अभी जो है एमबीबीएस की वैकेंट है एंड बीडीएस में भी आप 5 सीट्स मिनिमम मान के चल सकते हैं वैकेंट होंगी, ठीक है। बाकी जो है सीट मैट्रिक्स पे है हमें ऑफिशियली पता चल जाएगा। फिलहाल आई होप कि इस वाले वीडियो से आपके डाउट्स कन्फ्यूजन थोड़े से क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कुछ भी डाउट रहता है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।